नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कालिदास। कालिदास प्राचीन भारतीय वाङ्मय में एक प्रमुख इतिहासकार, साहित्यकार, विद्वान और भारतीय मूल्यों को प्रस्तुत करने वाले एक साहित्यकार रहे हैं। कालिदास की तिथि के विषय में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गुप्त काल में ये हुए और इसलिए भारतीय साहित्य के इस विद्वान का समय हम गुप्त काल मान सकते हैं और वह है द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में। विक्रमादित्य के अनुश्रुति ने इसमें और भ्रम पैदा कर दिया। जनश्रुति के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य की सभा में पंडित थे और एक मत के अनुसार विक्रमादित्य पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजा थे जिन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी, जबकि दूसरे मत के अनुसार विक्रमादित्य का जो समीकरण किया जाता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ किया जाता है जो गुप्त काल के हैं। अतः इनका काल जो था ये गुप्त काल माना जाना चाहिए हमारे विचार से। विक्रमादित्य का मालवा उज्जैनी से घनिष्ठ संबंध था। इन्होंने शक विजय की, दिग्विजय की और एक संवत का परिवर्तन किया, वेताल साधना की, अनेक राजकुमारी से विवाह किया, उदार और दानशीलता, और विक्रमादित्य स्वयं कवि थे और उन्होंने कई नवरत्नों को, साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। इसलिए हम मानते हैं कि ये विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समीकरण से मेल खाता है विक्रमादित्य का आख्यान। अब कालिदास के नाम से कई महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक और अनेक कृतियाँ हमें मिलती है, जिसमें से दो महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। लघु काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार आते हैं और कालिदास द्वारा रचित नाटकों में 3 नाटक हैं, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे पहले हम उन महाकाव्यों को लेते हैं। 2 महाकाव्य हैं जो रघुवंश और कुमार संभव है। रघुवंश में ये माना जाता है कि ये कालिदास की अंतिम रचना थी और इसका मुख्य उद्देश्य राजा रघु के वंश और उसका चरित्र का चित्रण करना था और इसमें समस्त सूर्यवंशी शासकों का उल्लेख हुआ है। जिस प्रकार महाभारत कौरव वंश का इतिहास है, लेकिन उसमें कौरव पांडव संघर्ष का विशेष विवरण मिलता है, उसी प्रकार रघुवंश भारतीय इतिहास के सूर्यवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। पहले 9 सर्गों में राम के पूर्व के सूर्यवंशी राजाओं का चित्रण किया गया है, जिसके प्रमुख नायक दिलीप, रघु, अज और दशरथ हैं। और इसके बाद के 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक राम की कथा है और बाद के 4 सर्ग राम के वंशजों के इतिहास से संबंध है। इस महाकाव्य का प्रारंभ सूर्यवंशी राजा दिलीप की कथा से होता है। दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा की कोई संतान नहीं थी। दोनों संतान प्राप्ति की आशा में महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करते हैं। एक दिन नंदिनी को एक सिंह के आक्रमण से मुक्त कराने के लिए राजा दिलीप स्वयं का शरीर अर्पित कर देते हैं। इस त्याग से प्रसन्न होकर नंदिनी गाय ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप रघु का जन्म हुआ। युवा होने पर रघु राज्य संचालन के योग्य हो गया और दिलीप उसे राज्य सौंपकर कर्तव्य मुक्त हो गए। रघु का पुत्र अज भी पिता के समान यशस्वी हुआ और इसका विवाह विदिशा की राजकुमारी इंदुमती से हुआ। कालांतर में अज का पुत्र दशरथ हुआ, लेकिन श्रवण कुमार के शाप के कारण वह पुत्र वियोग में स्वर्ग सिधारा। इसके बाद इस काव्य में राम की कथा और उसके उत्तराधिकारों के चरित्र का चित्रण दिखाया जाता है। रघुवंश के सभी पात्र इस धरती के हैं। कालिदास ने इस महाकाव्य रघुवंश में दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि सभी राजाओं की जीवन की घटनाओं को इस प्रकार संयोजित किया
कि कहीं भी कथानक के प्रभाव में विराम नहीं आया। कथा के पहले खंड में रघु के पुत्र का इंदुमती से विवाह, कोमल माला गिरने से इंदुमती की मृत्यु, अज का करुण विलाप, पुष्पक विमान से राम सीता के प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण आदि का बहुत ही मोहक वर्णन इसमें हुआ है। गो सेवा, राज शासन, स्वयंवर, विवाह, युद्ध, राज्याभिषेक, दिग्विजय आदि कालिदास ने बड़ा अच्छा सुंदर विवरण किया। रघुवंश कालिदास का अंतिम काव्य ही नहीं, अंतिम रचना भी थी। इसकी विशेषता इसकी सरल भाषा है और कालिदास की यही ऐसी कृति है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। तो ये रघुवंश के बारे में हमने देखा। अब कुमार संभव महाकाव्य के बारे में देखें। इसमें शिव की कथा है और ये 17 सर्गों में विभाजित है। शिव पार्वती की कथा और कार्तिकेय जन्म पर आधारित ये महाकाव्य कथा का लक्ष्य तारक नामक असुर का वध प्रतीत होता है। तारक नामक असुर के उत्पान प्रारंभ करने से यह महाकाव्य प्रारंभ होता है और शिव का पुत्र ही देवताओं को तारक के उत्पीड़न से मुक्ति दिला सकता था। लेकिन शिव स्वयं हिमालय पर समाधि लगाए हुए थे। हिमालय की पुत्री पार्वती भी शिव को प्रसन्न कर विवाह करने के लिए तपस्या करती है। देवताओं की सहायता से इंद्र कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए हिमालय पर भेजते हैं। काम के प्रभाव से शिव की समाधि भंग होती है और क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया जाता है। पार्वती के तप से शिव प्रसन्न होते हैं और अंत में शिव पार्वती के विवाह से कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और कामदेव भी जीवित उठता है। शिव पार्वती के प्रेम प्रसंग के अतिरिक्त शिव की समाधि, वसंत का वर्णन, काम दहन, रति का विलाप ऐसे स्थल हैं जहाँ कालिदास की कवि प्रतिभा के उत्कृष्ट साक्षात्कार होता है, उत्कृष्टता का। अब हम देखें कालिदास की जो लघु काव्य है मेघदूत। मेघदूत एक गीतिबद्ध खंड काव्य है। इस रचना में मेघ का प्रयोग एक संदेशवाहक के रूप में कर कि एक मोहक कथा की सृष्टि की गई है। यह रचना 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इस काव्य की पृष्ठभूमि में एक नवविवाहित यक्ष है जिसने उसके स्वामी अलकापुरी के राजा कुबेर ने 1 वर्ष के लिए देश से निर्वासन का दंड दिया और वह अपनी प्रिया से दूर रामगिरी पर्वत पर अपने विरह के दिन काट रहा है। वर्षा ऋतु के आने पर आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में मेघ को देखकर उसके माध्यम से वह प्रिया को संदेश भिजवाता है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मेघ करता है। मेघदूत एक रसमय कविता है। कालिदास की कृति में मनुष्य के आंतरिक कोमल भावों को प्रकृति के सौंदर्य से मोहक प्रस्तुति दी गई है। मेघदूत वस्तुतः मंद क्रांता छंद में निबंध प्रेम का अमर काव्य है। इसके बाद दूसरा लघु काव्य ऋतुसंहार। ऋतुसंहार कालिदास की संभवतः प्रथम रचना थी। कुछ विद्वान कालिदास की कृति से नहीं मानते हैं क्योंकि इसकी भाषा और शैली में वैसा गठन व लालित्य नहीं पाया जाता जैसे कालिदास की अन्य रचनाओं में पाया जाता है। इस कृति में 6 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग पृथक पृथक क्रमशः ग्रीष्म के वर्णन से प्रारंभ करके वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कालिदास के जो 3 नाटक हैं उनमें मालविका अग्निमित्र प्रथम है, प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें ऐतिहासिक कथानक है जिसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का विवरण दिया गया है। अग्निमित्र मौर्य राजा ब्रह्मदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है और अपने पिता के अधीन राज्य करता है। मालविका विदर्भ की राजकुमारी है और संयोगवश मालविका अग्निमित्र की परिचारिका के रूप में उनके यहाँ शरण लेती है। अग्निमित्र उससे प्रेम करने लगता है। ये महादेवी राजकुमारी मालविका को अग्निमित्र की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न करती है, लेकिन
राजकुमारी वसुलक्ष्मी के द्वारा अग्निमित्र को सत्य का ज्ञान होता है। मालविका भी अग्निमित्र के ध्यान में खोई रहती है। अंत में विदर्भ से आई 2 सेविकाओं से ये ज्ञात होता है कि मालविका विदर्भ राजा माधव सिंह की बहन है। और अंत में मालविका और अग्निमित्र का महादेवी धारिणी की स्वीकृति से विवाह हो जाता है। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं और ये त्रोटक है। पूर्वा और उर्वशी का आख्यान ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और अनेक जगह प्रयुक्त हुआ है। पहले अंक में केशी असुर के चुंगल में फंसी उर्वशी को पूर्वा मुक्त कराता है और पूर्वा वीर, विख्यात, सहृदय, क्षमावान, धीरोदित नायक राजा है। पूर्वा के उपकार से प्रभावित होकर उर्वशी उससे प्रेम करने लगती है और अप्सरा होने के कारण उर्वशी स्वर्ग में लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी का अभिनय करती है, परंतु असावधानी से नाटक में पुरुषोत्तम के स्थान पर उसके मुख से पूर्वा नाम निकल जाता है और उससे इसे शाप का भागी बनना पड़ता है और इंद्र उसे युक्ति से पूर्वा के पास भेज देते हैं, किंतु असावधानी से वह लता बन जाती है। परंतु पूर्वा पूर्णमणि के द्वारा उसे पूर्ण रूप में प्राप्त कर लेता है। शाप का समय पूर्ण होने पर उर्वशी को स्वर्ग लौटना आवश्यक होता है, परंतु इंद्र पूर्वा के जीवन पर्यंत उर्वशी को पृथ्वी पर रहने की अनुमति दे देते हैं। यही नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये नाटक है। और कालिदास का जो सर्वोत्तम नाटक माना जाता है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो 7 अंगों में विभाजित है। ये सर्वश्रेष्ठ कृति है उनकी और महाभारत के प्रसिद्ध शाकुंतलोपाख्यान पर आधारित है। इस नाटक के द्वारा शकुंतला और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रेम कथा प्रकट की गई है। एक बार राजा दुष्यंत शिकार करते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम में आते हैं और वहाँ परिचय कर्ण की पालित पुत्री शकुंतला से होता है। शकुंतला वस्तु मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। दुष्यंत उस पर मुग्ध हो जाते हैं और शकुंतला उन्हें चाहने लगती है। दोनों प्रेमवश गंधर्व विवाह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद दुष्यंत अपनी मुद्रिका शकुंतला को देखकर कार्यवश राजधानी लौट जाते हैं और शकुंतला उनकी याद में खोई रहती है। इसी बीच दुर्वासा ऋषि की आवाज़ न सुनकर उससे अतिथि सत्कार में असावधानी हो जाती है। क्रोधी ऋषि उससे दुष्यंत के द्वारा भुला देने का शाप देते हैं और दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है। तीर से लौटने पर कर्ण को पुत्री द्वारा गंधर्व विवाह की बात ज्ञात होने पर उसे दुष्यंत के यहाँ भिजवाते हैं, परंतु दुष्यंत उसे भूल जाने के कारण स्वीकार नहीं करता। दुष्यंत द्वारा दी गई जो अंगूठी है वह शकुंतला से नदी में गिर जाती है। तभी एक दिन दिव्य ज्योति शकुंतला को उठाकर स्वर्ग ले जाती है, जहाँ उसे भरत नामक पुत्र पैदा होता है। इधर राजा की मुद्रिका बेचता हुआ मछुआरा पकड़ा जाता है और मुद्रिका देखकर दुष्यंत को अतीत का सारा घटनाक्रम याद आ जाता है। दुष्यंत पश्चाताप में विलाप करता है। इसी बीच इंद्र की सहायता से उसे युद्ध करने दुष्यंत स्वर्ग जाता है और दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद गंधमान पर्वत पर मरीच के आश्रम में उनके दर्शन के लिए जाता है, जहाँ वह भरत को सिंह के साथ खेलते हुए देखता है। अंत में शकुंतला का दुष्यंत से पुनर्मिलन हो जाता है। महाभारत के कथानक से कालिदास को प्रेरणा मिली होगी और उसने अपनी कल्पना को नए आयाम दिए। दुष्यंत के चरित्र, शाप, अंगूठी की कल्पना कालिदास द्वारा जोड़ दिए गए। महाभारत की कथा में शकुंतला पुत्र सहित दुष्यंत के पास भेज दी जाती है। तो इस प्रकार ये एक सर्वोत्तम नाटक है। कालिदास अपनी सरल और प्रांजल भाषा में विश्व विख्यात रहे हैं। उनकी भाषा शैली अलंकारों के प्रयोग के बावजूद बोझिल नहीं है और उनके द्वारा व्यक्त भाव सीधे हृदय को छू जाते हैं। उनके सरल पांडित्य से कठिन शब्दों और ध्रुव अर्थों के स्थान लेने पर ऐसे सरल विश्व की सृष्टि होती है जो कुछ सुगमता से हृदय में प्रवेश करता है। कालिदास ने अपने काव्य और नाटकों में प्राचीन परंपराओं को जोड़ा। एक ऐतिहासिक नाटक उनका जो
है अभिज्ञान आपके मालवी का अग्निमित्र है। कुमार संभव का प्रस्तुत रूप एक प्रकार से कालिदास की अपनी बुद्धि की उपज था, और शंकर का वह प्रचंड रूप जिसमें कामदेव को भस्म कर दिया गया था, वही शंकर के विवाह के पश्चात लोक परंपरा के अनुसार एक मानव के समस्त राग विराग में रत रहते हुए प्रणय के लिए करता हुआ दिखाई देता है। तो कालिदास प्रकृति के बेहद नज़दीक रहे हैं और आराधक रहे हैं। ऋतुसंहार में उन्होंने प्रकृति की आराधना की है। चमत्कार का गुण है जो ऋतुसंहार में देखने को मिलता है। कालिदास एक रसवादी कवि रहे हैं, और रघुवंश ऐसी कृति है जहाँ सभी रसों का पूर्ण रूप से उन्हें परिचय दिया, इसलिए कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर कहा गया। कालिदास को सभी रसों में श्रृंगार और करुणा अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। नारी सौंदर्य का उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया। श्रृंगार प्रिय कवि रहे। पार्वती और यक्ष की तन्वी प्रिया के द्वारा कालिदास नारी की शारीरिक सौंदर्य का उच्च मापदंड प्रस्तुत करते हैं। कालिदास एक लोक कवि भी रहे हैं, और लोकोक्तियों और सुकोक्तियों से उनका निकट परिचय रहा, और उन्होंने इसका उल्लेख अपने नाटकों में इसमें काव्य में किया। उन्होंने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया। अलंकार काव्य शैली बोझिल न बनकर उनके प्रभाव शैली को सरल व सुबोध बनाती है। अतः कालिदास अपने युग और समाज के जो निकट थे उनको युग की चेतना जो उनकी काव्य शैली और उनके नाटकों में हम देखने को मिलती है। धन्यवाद।